आज के इस वीडियो में हम मोशन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एक्सेलरेशन। मैंने बताया आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ change of velocity with respect to time, with respect to time is known as or is called acceleration. What? Acceleration. Right? तो हम देख रहे हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है कि एक्सेलरेशन टेक्स प्लेस ओनली इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बिकॉज क्यों? बिकॉज ओनली इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन velocity changes. Velocity changes. In case of uniform motion, in case of uniform motion, acceleration is what? Acceleration is 0. अब आप बता सकते हैं कि इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन 0 क्यों होता है? ओनली बिकॉज क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन के केस में वेलोसिटी चेंज नहीं होती, और जब कोई वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी तो एक्सेलरेशन का कोई केस ही नहीं आएगा, और जब एक्सेलरेशन आएगा ही नहीं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो गई? 0। बट एक कंडीशन होता है जहां पे ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में भी होता है बट एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस रहता है उसमें। वो बताओ कौन सा केस होता है? सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में, कैसे पाथ में? सर्कुलर पाथ में, ठीक? एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म motion, in uniform motion. An object is moving in a circular path in uniform motion. तो क्या एक्सेलरेशन 0 होगा? क्वेश्चन, क्या इस कंडीशन में एक्सेलरेशन 0 होगा? रेशन इज इक्वल टू 0? नो। तो क्वेश्चन उठता है क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया था कि अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा तो एक्सेलरेशन को 0 होना चाहिए। यस, ये कंडीशन भी ट्रू है, बट इन दिस केस एक्सेलरेशन इज नॉट 0। वाई? आप देख रहे हो हर एक पॉइंट पे, अभी इसका डायरेक्शन किधर था? ऑब्जेक्ट का इधर था, देन इस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन इधर हो गया, देन इधर हो गया, देन इस साइड हो गया, देन इधर हो गया। देख रहे हो हर एक पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है, एंड व्हेन डायरेक्शन इज चेंजेस द वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, इट मीन दैट देयर इज एन एक्सेलरेशन। तो सिंपली अगर कोई पूछे कि while an object moving along a circular path in a or in a uniform motion, is there acceleration? तो yes,
there is an acceleration, because there is in circular path at each and every point the direction of the object changes, and because of which velocity changes, and which create acceleration. तो क्लियर है यहाँ पे. नेक्स्ट, एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं. इट इज denoted by small letter a, right? SI unit is what? SI unit होती है, that is meter per second square, right? It is a vector quantity. Right? अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. ओके, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. Let us suppose an object is moving with initial velocity u. Initial velocity u. Okay. After time t, its velocity changes to v, right? Let us suppose an object is moving with initial velocity u. After time t, its velocity changes to what? Changes to v. So acceleration is what? Change in velocity अपॉन टाइम. एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं. चेंज इन वेलोसिटी इज व्हाट? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट? तो ए इज व्हाट? v माइनस u अपॉन t. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन. और यहीं से हम मोशन का एक इक्वेशन भी डिराइव करते हैं. दैट इज, अगर ये t को इधर हम मूव कर देते हैं तो at इज इक्वल टू v माइनस यू. ओके, और v इज इक्वल टू u प्लस at. तो आई थिंक कि एक्सेलरेशन क्या होता है आपको क्लियर होगा. तो इस तरह से हमने जाना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है. ए इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी. दैट इम्प्लाइज दैट ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू और v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. यहाँ पे v क्या है? फाइनल वेलोसिटी. u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी. a क्या है? एक्सेलरेशन. और t इज व्हाट? टाइम. क्लियर? v इज फाइनल वेलोसिटी, u is initial velocity, a is acceleration, and t is time, right? इसमें एक नोट कर लीजिए.
इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है? द एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव, taken to be positive if its direction, if it is in the direction of velocity, if it is in the direction of what? velocity। अगर velocity के डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन को हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। और नेक्स्ट, द एक्सेलरेशन is taken to be negative if it is opposite to the direction of what? velocity। और जब एक्सेलरेशन अपोजिट हो डायरेक्शन का वेलोसिटी के, तो इन दैट केस उस एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। व्हाट वी से? रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन क्या हो गया? नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज negative acceleration is known as retardation। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? जब आप कोई गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो इनिशियली आपकी स्पीड 0 होती है और वो इंक्रीज करती है। तो इन दैट केस क्या हो रहा है कि जो एक्सेलरेशन है दैट इज पॉजिटिव। बट इन केस अगर वही मूविंग जो गाड़ी है उसमें अगर आपने ब्रेक लगा दिया तो इसकी स्पीड फिर डिक्रीज होने लगती है। बट मोशन डिक्रीज होने के कंडीशन में भी वो मोशन आगे रहता है। मीन्स आप ब्रेक लगा रहे गाड़ी को रोकने के लिए, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा, बट मोशन इन अभी भी आगे की तरफ हो रहा है। तो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है, वेलोसिटी जो चेंज हो रही है और एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। और उस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन बोलते हैं। तो रिटार्डेशन का भी कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप लाइक जरूर करें, और वीडियो के लिए माँ लर्निंग पॉइंट जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।